हाय गाइस एंड वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान। आपका इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आप एक चीज़ के लिए क्लियर हो कि काम करना क्या है। आपने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देख ली है, आपको पता है काम क्या है, करना कैसे है, राइट। इसके बाद अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि आपको पैसे आते कैसे हैं, हाउ डू यू अर्न, कितना पैसा आता है, कैसे पैसा आता है, पैसिव इनकम कैसे आती है, एक्टिव इनकम कैसे आती है, राइट, एंड कंपनी आपको कितनी सारी इंसेंटिव्स देती है। अगर आपको ये सब जानना है देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये, राइट, छोटी सी वीडियो होगी, बट आई एम सुपर श्योर अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको एक ऊपर से पता चल जाएगा कि कंपनी आपका कितना ज्यादा ध्यान रखती है एंड कंपनी आपको कितना कुछ देती है, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, सो फर्स्ट यार देखो, पूरे मार्केटिंग प्लान में आगे जाने से पहले एक चीज का आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बात क्या है, राइट। दैट इज सीसी। आपका ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीसी एग्जैक्टली होती क्या है। व्हाट इज सीसी? केस क्रेडिट्स। आई राइट इट ओवर है। सीसी, सीसी का मतलब ये होता है, सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट्स का। काफी लोग इसको कंपनी क्रेडिट्स भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब है एक्चुअली केस क्रेडिट्स। अब देखो सीसी एग्जैक्टली होती क्या है। हमारी कंपनी जो है वो है 170 कंट्रीज में, ठीक है, 170 कंट्रीज में हमारी कंपनी है। फिलहाल आप यहाँ पर इंडिया से देख रहे होगे शायद, राइट। तो अगर आप इंडिया में हो तो हम लोग तो देखो आईएनआर को यूज करते हैं, रुपीस को यूज करते हैं, इंडियन रुपीस को यूज करते हैं। लेकिन यार देखो 170 कंट्रीज है, सबकी अलग अलग टैक्सेस होते हैं, सबकी अलग अलग करेंसीज होती है, राइट। तो यार इतनी सारी करेंसीज, इतनी सारे अलग अलग टैक्सेस, अगर हम सबको अपनी करेंसी के हिसाब से रखने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि एक एलोवेरा जेल की बॉटल है, ठीक है, एक एलोवेरा जेल की बॉटल है, इसके इंडिया में 102 पॉइंट्स दे रखे हैं। अच्छा, अभी पॉइंट्स क्या होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 102 पॉइंट्स दे रखे हैं। मानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स की बात ही नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं अगर सीसी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो 102 रुपए हो जाएगा, रुपीस, 102 रुपीस, राइट। लेकिन यही चीज अगर यूपी यूएस में होगा, राइट, तो उसका 102 डॉलर्स हो जाएगा, राइट। अगर वही चीज यूरोप में होगा तो 102 यूरो हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी 170 कंट्री के अंदर होगा तो हर जगह कहीं ना कहीं 102 रुपए सस्ता हुआ, डॉलर उससे थोड़ा महंगा हुआ, यूरोप उससे ज्यादा महंगा हो गया, राइट। तो यार ऐसा होगा कि सेम एलोवेरा जेल की बोतल का प्राइस इंडिया में बहुत सस्ता हो जाएगा, यूएस में थोड़ा महंगा होगा, यूरोप में और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यार यूएस वाले लोग और यूरोप वाले लोग इंडिया में अगर आके काम करना चाहेंगे, राइट। लेकिन यार ये तो हम करने नहीं दे सकते। तो ऐसे तो देखो नाइंसाफी हो जाएगी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ओनर के साथ। एंड आगे आगे आप जैसी मार्केटिंग प्लान देखोगे आपको ये समझ आएगा कि हमारा बिजनेस जो है ना, मेजरली सारी ग्रोथ सीसी के बेसिस पर होती है, राइट। तो कंपनी ने क्या कहा कि इतनी सारी कंफ्यूजन की जगह हम एक काम करते हैं, इन सारी करेंसीज को हटा देते हैं। अब सारी करेंसी साइड पर गई। अब कंपनी ने कहा कि हम एक कॉमन करेंसी दैट इज द केस क्रेडिट लॉन्च करेंगे, जिसमें 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स is equal to 1 cc, 2000 points is equal to 2 cc, 3000 points is equal to 3 cc and it so goes on। अब इस cc का पॉइंट क्या हुआ? अब देखो, अब जो एलोवेरा जेल की बोतल है ना, उसका इंडिया में भी 102 पॉइंट होने वाले हैं, ठीक है, यूएस में भी 102 पॉइंट्स होने वाले हैं एंड यूरोप में भी, एंड पूरी की पूरी 170 कंट्रीज के अंदर 102 पॉइंट्स ही वैल्यू रहने वाली है। अब इस पॉइंट्स का कन्वर्जन हर कंट्री के हिसाब से अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन है, आईफोन का इंडिया में अलग रेट है, यूएस में अलग रेट है, यूरोप में अलग रेट है, सबका अलग रेट है। वो हर कंपनी की, हर कंट्री की अपनी अपनी टैक्सेस के हिसाब से, राइट। सेम चीज यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, एक सीसी की वैल्यू इंडिया के अंदर रफली, हम बाकी कंट्रीज की अभी बात नहीं करते, हम बात करते हैं रफली, एक सीसी की वैल्यू जो कि 1000 पॉइंट्स होते हैं, इंडिया के अंदर इसकी वैल्यू रफली 16 टू 17,000 है, ठीक है, 16 से 17,000। इंडिया के अंदर एक सीसी की वैल्यू मतलब अगर 1 सीसी के प्रोडक्ट्स हैं तो उनका टोटल कॉस्ट जो होगा वो रफली 16 टू 17,000 के अराउंड पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब दिस इज सीसी।
अब सीसी क्लियर होने के बाद अब हम बात करते हैं। देखो आप इस बिजनेस को सारा समझे हो, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या करना है, एग्जैक्टली कैसे करना है, आई गेस ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। तो यार मान लेते हैं आपने पूरा बिजनेस समझ लिया, आपको बहुत बढ़िया लगा, अब आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, राइट। तो सबसे पहले कंपनी के अंदर आपका एक ऐप होता है, दैट इज माई फॉर एवर ऐप। ठीक है, माई फॉर एवर ऐप, माई फॉर एवर इंडिया, ये आपको ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों जगह पर मिल जाएगा। यहाँ पर जाके आप सिंपली अपनी एक 12 डिजिट FBO आईडी बना सकते हो। 12 डिजिट FBO आईडी, ठीक है। एक 12 डिजिट की FBO आईडी बन जाती है, जिसमें बाय डिफॉल्ट आप एक नोवस कस्टमर बन जाते हो, ठीक है। और नोवस कस्टमर बनने के बाद कंपनी आपको बाय डिफॉल्ट 5% का डिस्काउंट देने लग जाती है सारे प्रोडक्ट्स पे। सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे आपको 5% डिस्काउंट देने लग जाती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर सिर्फ कस्टमर बनने आए हो कि आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने आए हो? ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस स्टार्ट करने आए हो, राइट। तो अगर आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने आए हो, इसी चीज के लिए देखो आपको भी कंपनी को प्रूव करना होगा, राइट। तो कंपनी कहती है देखो आप यहाँ पर बिजनेस करने आए हो, मैं कैसे मान लूं? आप मेरे को एक काम करो, 2cc का टर्नओवर। देखो ये चीज कैसे देनी है, कैसे करना है, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे हम, ठीक है। इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। फॉर नाउ इतना समझ लो कि आपको एक 2cc का टर्नओवर देना होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, चिंता मत करना, ठीक है। किसी को पैसे नहीं देने आपने, राइट, आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लगना है एज सच, राइट। 2cc का बट एक टर्नओवर जनरेट करना है, प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर, राइट। जैसे ही 2cc का टर्नओवर जनरेट कर लेते हो, आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर और एएस लेवल, इसको कभी कभी एएस लेवल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर पहुंच जाते हो। जैसे ही आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर पहुंच जाते हो, आपको ये जो रिटेल डिस्काउंट था, रिटेल प्रॉफिट था आपका, यही चीज जो आपका डिस्काउंट है, यही चीज असिस्टेंट सुपरवाइजर पर पहुंचने के बाद आपको सारी की सारी 30% पे मिलने लग जाती है, ठीक है। आपका जो डिस्काउंट है वो 30% हो जाता है, प्लस आपको 5% पर्सनल बोनस भी मिलता है। पर्सनल बोनस मतलब ये आपकी इनकम के साथ आपको कैशबैक में आएगा, मतलब इफेक्टिव डिस्काउंट जो है आपका, और ये ओरिजिनल प्राइस पे मिलता है। BRP हमारा जो होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है, उस पे मिलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका इफेक्टिव डिस्काउंट जो हो गया, इफेक्टिव डिस्काउंट जो है आपका, दैट इज 35%। जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आ जाते हो, आपका इफेक्टिव डिस्काउंट हो जाता है 35% का। बट ऑब्वियसली बात है, आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा, डिस्काउंट क्यों बता रहे हो, हम तो यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करने आए हैं, राइट। हमें थोड़ा ना प्रोडक्ट्स बेचने हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, राइट। आपको यहाँ पर अपना नेटवर्क ही बिल्ड करना है। लेकिन अब हाउ विल इट वर्क, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। देखो, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आ जाते हो, आपको यहाँ पर कंपनी पावर दे देती है कि आप किसी को भी रिक्रूट कर सकते हो। अब आपका डिस्काउंट प्रोडक्ट्स पे क्या था? 35% इफेक्टिव डिस्काउंट। आप मान लेते हैं आपने पूरे महीने में सिर्फ 5 लोगों को आपने रिक्रूट किया है, आपने बहुत सारे लोगों को बिजनेस शेयर किया, 5 लोग हैं आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वो लोग भी जो नोवस कस्टमर है, वो अपनी आईडी जनरेट करेंगे, वो इस टाइम पर नोवस कस्टमर है और उनको प्रोडक्ट्स जो है 5% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। बट उनको भी एस बनना है, उनको भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये लोग भी तो अपना 2cc का टर्नओवर करेंगे, राइट। जब ये अपना 2cc का टर्नओवर 5% पे करेंगे और आपका डिस्काउंट कितना था? 35%। तो जो रिमेनिंग डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 30% का। ये रिमेनिंग 30% की जो डिफरेंस है, ये रहेगी आपकी इनकम, ये रहेगी आपकी इनकम। तो मतलब 30% ऑफ 30,000 रफली, तो होता है ये 9,000 रुपीज। 30% ऑफ 30,000 इज 9,000 रुपीज। तो आपको एक एएस से अगर एक पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, आपको मिलते हैं 9,000 रुपीज। अब यही पूरी चीज हम बात कर रहे हैं 5 लोगों की, राइट। हम बात कर रहे हैं 5 लोगों की, तो अगर 5 लोग आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यहां पर आ जाते हैं हम, ठीक है। 5 लोग आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, वो नोवस कस्टमर है, सेम चीज हर एक से आपको 2cc भी मिलेगी, एंड सब से आपको 9,000 रुपीज भी मिलेंगे। 9,000 × 5 विच इज इक्वल टू 45,000 की आपकी हो गई मंथली इनकम। आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करे, लेकिन आपकी टीम में अगर किसी ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, और वो लोग तो अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2cc कर ही रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपनी 2cc करी थी, राइट। एंड उसी रीजन से, उसी टर्नओवर से आपको मिलेगा 9,000 रुपीज फॉर 1 पर्सन।
एंड 5 लोगों का हो गया 45,000। अच्छा, अब ये तो होगी मॉनेटरी चीज, ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ पर 2 लोग हुए वैसे 5 लोग हो गए, अब वो लोग भी आगे कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे, उनकी भी आगे कोई ना कोई टीम होगी, वो लोग भी अपनी सीसी करेंगे कुछ, तो सबकी जो सीसी है क्यूमुलेटिव आपके पास भी काउंट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्सन को नाम दे देते हैं ए ने दिया, ए ने अपनी 2 सीसी करी, उसके बाद इसने अपने टीम में भी 2 लोगों की 2 सीसी कराई, ठीक है। तो यार इनकी जो 4 सीसी है, ये 4 सीसी ए के पास तो आएगी प्लस आपके पास भी आएगी, और सेम गोस फॉर रेस्ट अदर्स, बाकी सारे जितने लोग हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लगता है आपको, एनी 2 कंजेक्यूटिव मंथ्स में कंपनी कहती है एनी 2 कंजेक्यूटिव मंथ्स के अंदर अगर आप अपनी टीम के साथ मिलकर 25 सीसी का टर्नओवर कर लेते हो, अगर एनी 2 कंजेक्यूटिव मंथ्स में आप अपनी टीम के साथ मिलकर 25 सीसी का टर्नओवर कर लेते हो, तो कंपनी आपको एक लेवल अप दे देती है, आप बन जाते हो एक सुपरवाइजर। यू अचीव सुपरवाइजर लेवल। ओके, सो हमने अभी बात करी थी सुपरवाइजर लेवल की। सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए आप 25 सीसी का टर्नओवर जैसे ही अपनी टीम के साथ दे देते हो, राइट। हमने यहाँ पर बात करी थी कि आप जैसे ही 25 सीसी का टर्नओवर अपनी टीम के साथ दे देते हो, आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हो, जिसमें आपका डिस्काउंट तो 30% रहता है, प्लस पर्सनल बोनस जो है वो 5% से इंक्रीज होकर 8% बन जाता है, और ये 3% का डिफरेंस आपको कितना कुछ इंक्रीज कर देता है, उस चीज पर बात करते हैं, चलो ठीक है। अब सुपरवाइजर लेवल पर क्या होता है, मान लेते हैं आप एक सुपरवाइजर हो, ठीक है। अब सुपरवाइजर लेवल पर आप जैसे अगर किसी को डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम पहले रिक्रूट कर रहे थे, आपको आ रहे थे 9,000, अब अगर आप किसी को डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हो, तो आपको यहाँ से तो आपका डिस्काउंट कितना हुआ, 38%। उनका नोवस कस्टमर का डिस्काउंट कितना हुआ, 5%, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 33% का, राइट। और इस 33% की वजह से आपकी एक पर्सन को रिक्रूट करके, और अगर उन्होंने अपनी 2 सीसी करी, तो आपको मिलते हैं उससे 10,000 रुपीज, वन सिंगल पर्सन से। मतलब आप एक महीने के अंदर अगर 2 भी रिक्रूटमेंट कर लेते हो नोवस कस्टमर को, तो आपकी 20,000 की इनकम तो यहीं से हो जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या, अब इसके अलावा सुपरवाइजर को ये भी मिलता है कि अब लेट्स से ये तो हो गई आपकी टीम, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपकी जो हम पहले टीम की बात कर रहे थे, जहां पर आपके 5 एएस थे, ठीक है, ये 5 एएस है, ओके, दीज आर जस्ट 5 एएस, और इन 5 एएस ने ज्यादा कुछ नहीं किया, इन 5 एएस ने 2-2 रिक्रूटमेंट करी है बस, ठीक है। यहां से आए, इन्होंने 2 रिक्रूटमेंट करी है, और इनसे पैसा कैसे आता है पहले ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। सो नाउ अब इन्होंने अपनी इस पर्टिकुलर एएस ने, इस एएस का नाम है ए, ठीक है। तो एएस ए ने 2 रिक्रूटमेंट करी है, जिन्होंने अपनी 2 सीसी पूरी करी है, ठीक है, इन्होंने अपनी 2 सीसी करी है ईच। अब ये थे नोवस कस्टमर, इनका क्या डिस्काउंट था, इन नोवस कस्टमर का डिस्काउंट था 5%, है ना। और आपका डिस्काउंट इन एएस का क्या डिस्काउंट था, 35%, और आपका डिस्काउंट 38%, राइट। तो इन दोनों के डिस्काउंट का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों के डिस्काउंट का डिफरेंस हुआ 30%। मतलब इन दोनों से 9,000 रुपीज और 9,000 रुपीज तो इस पर्टिकुलर एएस को आ गए। लेकिन इसके अलावा ये भी चीज है कि अब देखो, इसके और आपके डिस्काउंट का डिफरेंस भी तो है 3%। तो अब ये अपनी टीम में जितने भी लोगों की 2 सीसी करा रहा है, हर पर्सन से 3%, मतलब जितना भी टर्नओवर करा रहा है उसका 3% आपके पास पैसिव में आएगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपका यहाँ पे टर्नओवर हुआ कितना का, 30,000 का 4 सीसी का टर्नओवर हुआ, तो 2,000 रुपीज आपके पास यहाँ से आ जाएंगे, 1,000 इससे, 3% ऑफ 30,000, और 1,000 इससे, 3% ऑफ 30,000 आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। और सिमिलरली आपके पास ऐसे 4 और एएस है। एक सुपरवाइजर की टीम में, रफली बात करते हैं, एक सुपरवाइजर की टीम में अगर 12 लोग भी हैं, और 12 लोग अगर सिर्फ एक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अपने सिर्फ 9,000 का चेक बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास हर बंदे से 1,000 रुपीज आएगा। 12 लोगों से कितना आएगा, 12,000 रुपीज, राइट। और मान लेते हैं साथ में आप मंथ की कुछ ज्यादा नहीं, आप मंथ की सिर्फ 2 रिक्रूटमेंट करा रहे हो, तो 20,000 आपको उधर से भी आएगा। तो सुपरवाइजर की रफली जो मंथली इनकम होती है वो 30 to 50,000 होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया 32 के कितनी आसानी से कैसे हो सकती है, ओके,
ठीक है। अब यार क्या हुआ, अब यार मान लो इन सारी, ये पूरी टीम हो गई, अब धीरे धीरे टीम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो कंपाउंडिंग भी आती रहेगी, राइट। सिमिलरली अगर आप अपनी टीम के साथ मिलकर एनी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 75 सीसी का टर्नओवर कर लेते हो, ठीक है, तो आप अचीव कर लेते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल, राइट। ये बस ड्रीम लेवल से एक स्टेप पीछे है, मैनेजर लेवल होता है हमारा ड्रीम लेवल, उससे एक स्टेप पीछे है। अब ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट तो 30% ही रहेगा, लेकिन साथ में आपका जो पर्सनल बोनस है वो 13% हो जाएगा, ठीक है। आपका डिस्काउंट जो होगा वो 30% ही रहेगा, लेकिन आपका पर्सनल बोनस जो है वो हो जाएगा 13%। तो आपका इफेक्टिव कितना हुआ, इफेक्टिव डिस्काउंट आपका हो गया 43%, ठीक है। आपका इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया 43%। तो अब इससे आपको कैसे पैसे आएंगे, इस पे बात करते हैं। अब लेट से आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो, आप एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हो, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर आपका डिस्काउंट है 43%। आपने करी एक न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है, आपने करी एक न्यू रिक्रूटमेंट जो कि एक नोवस कस्टमर है, इनका डिस्काउंट है 5%, 5%। और यहाँ से आपका डिफरेंस आया, यहाँ पर हम बात करते हैं 43% -5%, मतलब आपका कितना हुआ 38%। अब 38% ऑफ 30,000 ये होता है आपका 11,400, मतलब रफली आपकी हो जाती है 11,500 फ्रॉम वन सिंगल रिक्रूटमेंट। एक सिंगल पर्सन से आपको आता है 11,500। अब मान लेते हैं मंथ की आपने यहाँ पर भी 2 लोगों की नोवस कस्टमर कर दी, ठीक है, तो 23,000 यहाँ से आपको 11,500 और आएगा, ठीक है। रफली अगर हम बात करें तो 23,000 की आपकी इनकम तो सिर्फ 2 लोगों को रिक्रूट करके हो गई। अब इसके अलावा कैसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली टीम से कैसा पैसा आता है। हम्म, ठीक है। अब टीम से कैसे पैसा आता है, टीम से ऐसे पैसा आता है, मान लेते हैं अब आपके फ्रंट में एक है एएस, यहाँ पर है एक सुपरवाइजर, ठीक है। अगर आप एक एएस है आपके साथ में, ठीक है, और एएस अपनी टीम में रिक्रूट कर रहा है कोई, एएस ने अपनी टीम में कोई नोवस कस्टमर रिक्रूट किया है, सुपरवाइजर ने अपनी टीम में नोवस कस्टमर रिक्रूट करा है, और सुपरवाइजर के टीम में एक एएस ने एक नोवस कस्टमर रिक्रूट किया है, इस तरीके से, जुलाई। ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये देखो, सिंपल सी है, बहुत इजी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। असिस्टेंट मैनेजर का है 43%, असिस्टेंट सुपरवाइजर का है 35%, नोवस कस्टमर का है 5% डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इफेक्टिव डिस्काउंट जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है, देखो लिख रहे हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है बस इसी को ध्यान देना, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुपरवाइजर का कितना है 38%, सुपरवाइजर का है 38%, ठीक है। यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर 35%, नोवस कस्टमर 5%, नोवस कस्टमर 5%। बस इतना सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इनकम कैसे आएगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो नोवस कस्टमर है, नोवस कस्टमर ने करी अपनी 2 सीसी, ये 3 लोगों ने करी अपनी 2 सीसी, ठीक है। 3 लोगों ने करी अपनी 2 सीसी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 30%, 30% ऑफ 30,000 इज 9,000, 9,000 यहाँ पर आ गई इनकम, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम, अब यहाँ पर आ गए ये -35%, कितना हो गया 8%। अब 8% ऑफ 30,000, बस ज्यादा कुछ नहीं, 8% ऑफ 30,000 मतलब 2,500, रफली 2,500 रुपीज जो है वो आते हैं असिस्टेंट मैनेजर को, ठीक है। किससे आएंगे, इस वाले नोवस कस्टमर से जिसके लिए इसने काम नहीं किया है, इसके लिए काम तो एएस कर रहा है, राइट, लेकिन स्टिल इस असिस्टेंट मैनेजर को 2,500 रुपए आएंगे इस पर्टिकुलर एएस से, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम इस साइड पे बात करते हैं सुपरवाइजर की साइड पे। अगेन सेकंड वाले नोवस कस्टमर से यहाँ पर 5% है, ठीक है, इसका डिस्काउंट कितना 38% है, डिफरेंस कितना हुआ 33% का, 33% ऑफ 30,000 इज 10,000, ठीक है, ये हो गया 10,000, खत्म। अब इससे असिस्टेंट मैनेजर को कितना आएगा, अब देखो सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर का डिफरेंस कितना है, 5% का, इनका डिफरेंस है 5% का,
राइट। तो यार ये 5%, अब अगेन यही हो जाएगा 5% ऑफ 30,000 इज इक्वल टू 1500। ठीक है, तो 1500 आ जाएंगे इस वाले नोवस कस्टमर से असिस्टेंट मैनेजर को। अब सेम चीज यहां से भी आएगी। कितना, दोनों का डिफरेंस कितना, 30%। 30% डिफरेंस है अगर, तो यहां पर इनकम कितनी आएगी, 9,000। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3%। 3% ऑफ 30,000, 1,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5%। 5% मतलब 1500। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से पैसिव इनकम आती है। अब ये छोटी छोटी अमाउंट लग रही होगी, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर की टीम में रफली 30 लोग होते हैं। ठीक है, रफली 30 लोग होते हैं। में से मैं कह रहा हूँ सिर्फ अब 30 to 35, 30 to 40 लोग ले लो। 30 से 40 बंदे हैं अगर, 30 से 40 बंदों में से मैं कह रहा हूँ सिर्फ 20 बंदे, 20 लोग हैं ऐसे जो अपना 2cc का टर्नओवर कर रहे हैं, मतलब अपने फ्रंट में सिर्फ 2cc करा रहे हैं, मतलब 20 रिक्रूटमेंट हुई है बस। ठीक है, 20 लोग हैं, 20 लोग से अगर 2500 आ रहा है, काउंट करो कितना हुआ, 50,000। और अगर रफली आपने सिर्फ दो रिक्रूट अपनी अपनी खुद की कर ली, सिर्फ दो रिक्रूटमेंट फ्रंट में कर ली थी हमने स्टार्टिंग में, राइट, तो उससे 23,000 और आ रहा है, तो रफली 73,000 आ रहा है यहाँ पे। सोच रहे हो। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर की रफली अगर हम इनकम की बात करें तो दैट इज 50 to 80,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा सबका ड्रीम लेवल। अब अपनी पूरी टीम के साथ मिलके अगर आप एनी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 120cc का टर्नओवर, या फिर देखो ड्रीम लेवल है, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस लेवल है, तो कंपनी इसके लिए 4 महीने का टाइम भी देती है। वन एनी 4 मंथ्स में आपने 150cc का टर्नओवर कर दिया, तो आप अचीव कर लेते हो अपने मैनेजर लेवल को, ड्रीम लेवल को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका डिस्काउंट रहता है 30%। उसके बाद कितना आता है आपको कैशबैक, आपको आता है जो रिमेनिंग पर्सनल बोनस है वो 18% है। ठीक है, और इफेक्टिव मतलब आपका जो डिस्काउंट हो गया वो हो गया 48% हो गया आपका इफेक्टिव डिस्काउंट। ठीक है, अब बट मैनेजर लेवल पर पैसे आते कैसे आपको, मान लेते हैं अब हम यहाँ पर आप मैनेजर बन गए हो। ठीक है, आपके यहाँ पर एक असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत सिंपल है, आई गेस आपको पता चल गया होगा, तो ज्यादा डेप्थ में आई एम नॉट गोइंग नाउ। ठीक है, ज्यादा डीप में समझना होगा मेरे को बताना पर्सनली, राइट, यू कैन लीव अ कमेंट, आई लीव अनदर वीडियो एज वेल। ठीक है, बट फॉर नाउ हम डेप्थ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल डायरेक्टली बात करते हैं कि अगर आप एक नोवस कस्टमर को पर्सनली रिक्रूट कर रहे हो तो 5% इनका डिस्काउंट है, 48% आपका डिस्काउंट है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 43% का। 43% ऑफ 30,000 इज रफली 13,000, 13,000 रुपए। ठीक है, तो आपको 13,000 रुपए एक रिक्रूट से हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर रिक्रूट से आते हैं। ठीक है, अगर एक पर्सन आपकी टीम में 2cc कर रहा है, आपकी फ्रंट में डायरेक्टली पर्सनली स्पॉन्सर कर रहे हो अगर आप किसी को, तो आपको आ जाते हैं 13,000 सिर्फ एक पर्सन से। ठीक है, सेकंड, अगर आपकी टीम का कोई एएस है जो कि एक नोवस कस्टमर की 2cc करा रहा है, तो 5%, यहाँ पर 35%, यहाँ पर 48%, कलर चेंज कर लेता है ताकि कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, तो इन दोनों का तो हमको पता है 9,000 आएंगे, डिफरेंस 30% है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अब यहाँ पर आ जाता है डिफरेंस 13% का, है ना। अब यहाँ पर आ जाता है डिफरेंस 13% का। 13% मतलब 13% ऑफ 30,000 इज 4,000, रफली 4,000, 4,000 रुपए आपको आते हैं। अगर आपकी कोई भी एएस अगर एक भी रिक्रूटमेंट करता है तो आपको आ जाते हैं 4,000, उससे मल्टीप्लाई करके सोच के देख लो कितने सारे आ सकते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पर उनका डिस्काउंट हो जाता है 38% का। सुपरवाइजर लेवल पर डिस्काउंट होता है 38% का, एंड यहाँ पर है 48, मतलब डिफरेंस कितना है, 10% का डिफरेंस है आपका, 10% का। 10% ऑफ 30,000 इज रफली 3,000, तो आपको आते हैं 3,000। ठीक है, एंड असिस्टेंट मैनेजर की टीम में अगर कोई भी 2cc करता है, असिस्टेंट मैनेजर का डिस्काउंट कितना है, 43%, आपका डिस्काउंट है 48%, रिमेनिंग डिफरेंस है 5% का। रिमेनिंग डिफरेंस है 5% का। 5% इज 1,500, 5% ऑफ 30,000 इज 1,500। ठीक है,
आई होप दैट इज क्लियर। इस तरीके से आपको आते हैं। अब मैनेजर की अगर बात करें, मैनेजर की टीम में रफली 60 to 70 लोग होते हैं। मैं कह रहा हूँ इनमें से अगर 30 लोग भी, सिर्फ 30 बंदे भी महीने का एक रिक्रूटमेंट कर ले, पूरे महीने में सिर्फ एक रिक्रूटमेंट करे, 30 AS पूरे महीने में सिर्फ एक रिक्रूटमेंट करे, तो 30 AS से, एक AS से कितना आता है? 4,000 रुपीज। ठीक है, 30 into 4,000 इज 1,20,000। 1,20,000 एक मैनेजर की रफली मंथली इनकम जो होती है वो 1 लाख से ऊपर होती है। अब इसके साथ में अगर आपने मान लेते हैं महीने की 2 रिक्रूटमेंट करी है, राइट, 13,000 इंटू 2 इज 26,000। ठीक है, 26,000 आपको वहां से आ जाएंगे, 1,20,000 ऐसे हो गई, तो रफली आपकी 1.5 लाख की इनकम ऐसे हो सकती है एक मैनेजर लेवल पर। ऑन एन एवरेज मंथली इनकम इज 1 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, अब यार ये तो बात हो गई सारी इनकम्स की आपकी जो कि मैनेजर लेवल थी, लेकिन भैया इतना नहीं है। कंपनी आपको बहुत सारी चीजें देती है। ठीक है, कंपनी आपको बहुत सारी चीजें देती है। कैसे कैसे देती है? देखो, अभी तक आपको मैंने बताया तीन तरीके के प्रॉफिट्स जो अभी तक आपको देती है। तीन तरीके के पैसे जो आपको कंपनी देती है। एक तो है रिटेल प्रॉफिट, जो कि आपका डिस्काउंट है, राइट, जो आपका 30% डिस्काउंट प्लस 30% डिस्काउंट था सब में, राइट। फिर आता है आपका पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस जो कि आपका 5%, फिर 8%, फिर 13%, फिर 18% रहा है। दैट इज पर्सनल बोनस जो कि कैशबैक। नेक्स्ट इज लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस जो आपको अपनी टीम से पैसिव इनकम आया है, राइट, जो डिफरेंस रहा है 5% के साथ हटा के, या इन लोगों का डिफरेंस या इनका डिफरेंस, तो ये सारा आपका आ जाता है लीडरशिप बोनस। ये तो देखो था मैनेजर लेवल से पहले। कंपनी इसके बाद भी बहुत कुछ करती है। कंपनी टोटल 11 टाइप्स की इंसेंटिव्स देती है आपको, जिनमें से मैनेजर्स से पहले सिर्फ 3 ही टाइप्स की होती हैं। बाकी 8 टाइप की और इंसेंटिव्स आप अनलॉक कर लेते हो वंस यू अचीव योर मैनेजर लेवल। आप उसके बाद उनके लिए यू कैन वर्क फॉर देम एंड यू कैन गेट दोज। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ फ्यू ऑफ दोज। ठीक है, सारे के सारे तो देखो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ, आई विल टेल यू अ फ्यू ऑफ दोज। ठीक है, तो पहली बात जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं कार प्लान की। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे, एकदम फटाफट लास्ट लास्ट का बचा है बस। ठीक है, एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से आई शो यू अबाउट कार प्लान। ठीक है, तो कार प्लान एक ऐसी चीज है जिसमें कंपनी आपको एक 3 लेवल के अंदर पैसे देती है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इन 3 लेवल के अंदर कंपनी ऐसे पैसे डालती है कि 26,000, 39,000 एंड 52,000 पर मंथ इंटू 36 मंथ्स। देखो, मेरे को पता है आपको लग रहा होगा भाई इतने में कौन सी गाड़ी आती है ना, लेकिन 3 साल तक लगातार कंपनी आपको हर महीने इतना इतना अमाउंट देती है, डिपेंडिंग अपॉन इसकी क्वालिफिकेशन। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे करनी है, ये तो देखो बाद की बात है। ठीक है, तो इस पे अभी डेप्थ में आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर जानना होगा तो मेरे को बताना, जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो को भेजा है उनसे पूछना, एंड दे विल सेंड यू अ सेपरेट वीडियो जिसमें आपको इनके बारे में डेप्थ में पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर नाउ हम बात करते हैं कार प्लान में कंपनी आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से इतना इतना पैसा देती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है, आपको कंपनी आपको जरूर लेकर जाती है किस चीज में, 3 ट्रिप्स में, जिसमें से 2 इंटरनेशनल होते हैं और 1 डोमेस्टिक ट्रिप्स। साल में 3 ट्रिप्स में लेकर जाती है, जिनमें से एक डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें MR की, दैट इज मैनेजर्स रिट्रीट, जो कि होता है हमारा डोमेस्टिक ट्रिप। ठीक है, यार देखो, इसकी बात करने की कोई बात ही नहीं रहेगी। आई विल शो यू वन सिंगल थिंग, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ठीक है, आपको मैनेजर्स रिट्रीट के लिए आई विल जस्ट शो यू द मैनेजर्स रिट्रीट ऑफ 2018।
ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई डू वन थिंग, जिसने आपको ये वीडियो भेजी है उनसे मांग लेना, एंड दे श्योरली सेंड यू द रिमेनिंग कंप्लीट वीडियो। आप आराम से देख सकते हो, पूरी 8 मिनट की वीडियो है, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें नहीं डालेंगे। नेक्स्ट चीज जो है, जो कंपनी, अच्छा, एमआर के बारे में आपको एक फन बात बताऊं। फन बात ये है कि एमआर एक ऐसी चीज है जिसमें कंपनी जो है आपको बिल्कुल भी बताती ही नहीं है कि वो कंपनी आपको कश्मीर लेकर जाने वाली है कि कन्याकुमारी लेकर जाने वाली है। आपको बैग में सर्दियों के कपड़े पैक करने हैं कि गर्मियों के करने। कंपनी बिना बताए आपको सिर्फ इतना बोलती है कि भैया आप अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ। आपको वो बताएंगी एयरपोर्ट पे पहुंचने को, वहां से फ्लाइट आपको कहाँ लेकर जा रही है, आगे गाड़ी कहाँ लेकर जाएगी, ये आपको कुछ नहीं पता है। राइट। और कंपनी हमेशा 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में ही आपका स्टे कराती है ना, आपको बहुत लग्जरियस तरीके से ट्रीट करती है। ठीक है, मतलब अगर आप खुद से वो चीज करना चाहोगे तो शायद आपको वो ट्रीटमेंट कभी मिले ही ना। राइट। नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट चीज है ईएमआर, दैट इज ईगल मैनेजर्स रिट्रीट। ईगल मैनेजर्स रिट्रीट होता है इंटरनेशनल ट्रिप। ठीक है। अब देखो, इसके लिए भी मेरे को बोलने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आई शो यू वन सिंगल वीडियो जिसमें आप समझ जाओगे क्या बढ़िया सा एटमोसफेयर होता है वहां पे। ओके, काफी बढ़िया लगा होगा, आई होप। एंड देन द थर्ड एंड द बेस्ट थिंग। ठीक है। थर्ड एंड द बेस्ट थिंग, एंड दैट इज फॉर एवर ग्लोबल रैली। अच्छा, ग्लोबल रैली में एक और चीजें अनलॉक होगी, उस चीज के बारे में बताऊं पहले, या फिर सीधे ट्रिप के बारे में पहले बता देते हैं। देखो, ये भी एक इंटरनेशनल ट्रिप होता है। ठीक है। एंड इसके अंदर बेस्ट बात ये होती है, ये ट्रिप तो होता है, इस ट्रिप के साथ में इसमें ना एक आपको एक स्पेशल चेक मिलता है। अगर आपने इसको क्वालिफाई करा हुआ है तो आपको एक अलग चेक भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड, एक और तरीके की इनकम होती है वो, दैट इज कॉल्ड चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस। अच्छा, ये चेयरमैन बोनस जो है ना, ये लेजेंड बता रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको इस कंपनी के अलावा कोई भी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर नहीं मिलने वाली है। एंड इस कंपनी का अगर मैं बोलूँ बड़ी गेम, तो वो बड़ी गेम ये चेयरमैन बोनस का चेक है। वाई सो? बिकॉज ये चेयरमैन बोनस जो है, इसके अंदर क्या होता है, आपको कंपनी का पूरे एनुअल टर्नओवर, पूरे दुनिया में जितना टर्नओवर हो उसका 3% कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर बांट देती है। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर अगेन 3 लेवल के अंदर बांटती है। ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है। तो अब इन लेवल 1 2 3 के अंदर कैसे कैसे चेक होते हैं। पहले लेवल 1 के अंदर 2 लाख से लेकर 40 45 लाख तक का चेक होता है। ठीक है। सेकंड में 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का चेक होता है। और थर्ड वाले लेवल में 2 करोड़ से लेकर इन्फिनिटी का चेक होता है। अच्छा, इन्फिनिटी क्यों? इन्फिनिटी इसीलिए बिकॉज 3% ऑफ कंपनी का टर्नओवर, अब कंपनी के टर्नओवर पर ही कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी जा सकता है, तो उसका 3% भी तो कितना ही जा सकता है। राइट right? तो इस तरीके से 3 लेवल में बांटती है। देखो, इसके लिए ना मेरे को आपको एक छोटी सी चीज दिखानी है, आप उसके अंदर समझ लोगे किस तरीके का ट्रिप होता है एंड किस तरीके से आपको चेक मिलता है। राइट right? तो है यू गो।
राइट। तो आपने देखा कि किस तरीके से फॉरएवर ग्लोबल रैली में होता है, किस तरीके से चेक एंड लॉक करते हैं। अच्छा यार, लास्ट ईयर जो है, इसी ईयर इनफैक्ट 2021 में जो लास्ट ईयर का चेयरमैन बोनस चेक दिया गया था। अब देखो, इस साल तो फॉरएवर ग्लोबल रैली हो नहीं पाई। वाई सो? बिकॉज कोविड था, पैंडेमिक था, तो कोई जा नहीं पाया, इंटरनेशनल ट्रिप्स ही बंद थे। राइट। तो कंपनी ने क्या किया, उस चीज का थोड़ा सा हिंट देते हैं हम आपको। राइट। तो दिस आपने रॉल्फ किप को अभी देखा था। राइट। एंड जिन पर्सन का अभी लास्ट में चेक आया था, right? So that is the person Rolf Kip, and he's the top earner of forever in the entire world. ठीक है, पूरी दुनिया में फॉरएवर के टॉप अर्नर है ये। राइट। नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन एवरीवेयर। ये पर्सन जो है, ये जर्मनी से है, एंड ये हमारे टॉप अर्नर है। आप पहली बात तो सोच सकते हो, जर्मनी जैसी जगह जहाँ की पॉपुलेशन टोटल 20 करोड़ से ऊपर की नहीं है, 15 to 20 करोड़ के बीच ही है। राइट। अगर वहां पर रहकर ये फॉरएवर के टॉप अर्नर बन सकते हैं, तो देखो इंडिया के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। इंडिया की करंटली अगर मैं बोलूं, तो यूपी के अंदर की सिर्फ पॉपुलेशन जो है ना, वो भी 20 करोड़ से ज्यादा की है। राइट। तो पूरी जर्मनी की जितनी पॉपुलेशन नहीं है, उससे ज्यादा सिर्फ यूपी की है, और पूरे इंडिया की पॉपुलेशन इज 138 करोड़ से ज्यादा। राइट। तो अगर इतनी सारी पॉपुलेशन मिल जाए आपको, इंडिया का यूथ मिल जाए, ये एनर्जी मिल जाए, इस टाइम पर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है। राइट। तो ये सब मिलने के बावजूद भी सोच रहे हो इंडिया का कितना ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा दूर नहीं है। बहुत ही जल्दी पूरे फॉरएवर के जो टॉप अर्नर होने वाले हैं, वो जल्दी सारे के सारे लाइन से इंडिया से ही निकलने वाले हैं। इस चीज का तो पूरा भरोसा है मेरे को। राइट। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू किस तरीके से इस टाइम पर घर पे बैठे हुए हैं। बहुत ध्यान से देखना और सोचना, अगर आप इस जगह पर होते तो कैसा लगता आपको घर पे बैठे हुए, अगर आपको इस तरीके से आपका चेक के बारे में बताया जाए। राइट। तो अभी लोग इनके चेक के साथ इनके घर पे पहुंच गए हैं, एंड दे आर टेलिंग देम कि डोर नॉक हुआ है, वहां पर आ जाओ। तो थोड़ा सा रॉल्फ किप को थोड़ा सा भटकाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होने वाला है, वेट फॉर इट। सो पूरी फैमिली जो है रॉल्फ किप की, वो गेट पर आ गई है, वेट कर रही है, सब लोग एक्साइटेड है। राइट। एंड अब आगे देखना, वो उन लोगों को बाहर रहने के लिए कह रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ सरप्राइज। एंड अब आप देख रहे हो, यहाँ पर एक प्लेन है, प्लेन के पीछे एक बहुत बड़ा नंबर लगा हुआ है, जो कि इनके घर के बाहर प्लेन लॉन्च कर रहा है। राइट। एंड ये जो सारा नंबर है, जो डॉलर के अंदर है, राइट, इसको अगर आईएनआर में कन्वर्ट किया जाए, तो ये रफली 10 करोड़ के अराउंड का पहुंचता है। राइट। तो आप इस चीज को देख सकते हो। इफ यू वांट, यू कैन गेट दिस वीडियो लेटर एज वेल। ठीक है। जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजी, आप उनको बोल सकते हो एंड दे विल सेंड यू दिस वीडियो। बहुत ही ज्यादा गूजबम्स आ गए थे यार, मुझे और हम सब लोगों को देखते हुए भी गूजबम्स आ गए। आप खुद सोचिए, देखो अगर आप उस जगह पे हो, तो आपको कितना ज्यादा मजा आने वाला है। राइट। तो यार, ये कुछ ऐसी इनकम है, काफी सारी और भी है, बट ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, आई डोंट वांट कि और ज्यादा लंबी करी जाए इस वीडियो को। राइट। तो ये कुछ इनकम्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इस चीज को ध्यान रखना, फॉर नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। ठीक है। फॉर नाउ इस चीज पर फोकस करो, एंड इस चीज पर ध्यान रखो कि आपको पैसा कैसे आता है। इफ यू वांट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, ताकि इट इज इजी फॉर यू।